सुनो, सीखो बुक समरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सुबह जब आप उठें और आपको एहसास हो कि जिंदगी के बारे में जो कुछ भी आप समझते थे वो सिर्फ एक पतली परत थी, एक बहुत गहरी और जटिल सच्चाई की। कल्पना कीजिए कि आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या के नीचे आपकी मान्यताओं, आपके डर और यहां तक कि आपके सपनों के नीचे भी अर्थ का एक पूरा ब्रह्मांड मौजूद है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। आज हम 20वीं सदी के सबसे तीक्ष्ण दिमागों में से एक ऑल्डस हक्सले की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। हक्सले एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने समाज को चुनौती दी, भ्रमों का सामना किया और मानवता को सतह से परे देखने के लिए आमंत्रित किया। और मैं आपसे वादा करता हूं, जो अंतिम अंतर्दृष्टि हम साथ मिलकर प्राप्त करेंगे वो सबसे शक्तिशाली है। अगर आप गहरे दार्शनिक विचारों, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टियों और व्यक्तिगत विकास की खोज की ओर आकर्षित होते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आगे जो हम खोजेंगे उसमें आपके आप को, आपके रिश्तों को और आपके दैनिक जीवन को आकार देने वाली छिपी हुई ताकतों को समझने के तरीके को बदलने की शक्ति है। हक्सले का मानना था कि जिसे हम वास्तविकता कहते हैं वो वास्तव में एक मानसिक निर्माण है जो संस्कारों द्वारा आकारित होता है। उन्होंने व्यापक रूप से इस बारे में लिखा कि कैसे समाज, संस्कृति, शिक्षा और सूक्ष्म प्रेरणा के माध्यम से व्यक्तियों को ढालता है। लेकिन उनका यह भी मानना था कि हर इंसान के भीतर जागने की क्षमता है, विरासत में मिली पैटर्न से मुक्त होने और बहुत अधिक स्पष्टता के साथ जीवन को देखने की। तो मैं आपसे एक आवश्यक प्रश्न पूछता हूं, आज आप जो व्यक्ति हैं उसमें से कितना सचेत चुनाव का परिणाम है और कितना अचेतन प्रभावों का उत्पाद है जिन पर आपने कभी सवाल नहीं उठाया। मानव पर्यवेक्षण की सीमाएं। हक्सले मानव पर्यवेक्षण की सीमाओं से मोहित थे। मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने तर्क दिया कि मानव मन अधिभार को रोकने के लिए वास्तविकता को फिल्टर करता है। मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने सुझाव दिया था कि चेतना सामान्य रूप से हम जितनी जानकारी तक पहुंचते हैं उससे कहीं अधिक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम है। हक्सले ने इस पर आगे बढ़ते हुए प्रस्तावित किया कि समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारी पर्यवेक्षण को संकीर्ण करता है। इस विचार को एक पल के लिए कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए कि जीवन का आपका अनुभव पूरी तस्वीर नहीं है, बल्कि एक कम किया हुआ संस्करण है, एक संपादित सारांश है जिसे आपके मस्तिष्क ने आपको कार्यशील रखने के लिए बनाया है। और यदि ये सच है तो परिणामों पर विचार कीजिए। आपके डर संज्ञानात्मक आदतों के उत्पाद हो सकते हैं, आपकी असुरक्षाएं बाहरी आवाज़ों से विरासत में मिली हो सकती हैं, और आपकी सीमाएं एक बहुत व्यापक क्षमता को सीमित करने वाले भ्रम हो सकते हैं। ये हमें एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न की ओर ले जाता है। यदि आप अपने मानसिक फिल्टर से परे देखने की हिम्मत करें तो आप अपने बारे में क्या खोजेंगे? आपके जीवन, आपकी इच्छाओं या आपकी पीड़ा के बारे में कौन से सत्य अचानक दिखाई दे सकते हैं? आंतरिक स्वतंत्रता की खोज। अपने लेखन में हक्सले ने जोर दिया कि सच्ची स्वतंत्रता आंतरिक रूप से शुरू होती है। उन्होंने तर्क दिया कि जबकि कई लोग बाहरी परिवर्तनों के माध्यम से मुक्ति की तलाश करते हैं, नई नौकरियां, नए रिश्ते, नए वातावरण, वास्तविक परिवर्तन तभी होता है जब कोई उन मान्यताओं और कथाओं का सामना करता है जो मन को नियंत्रित करती हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक जैसे कार्ल रॉजर्स और विक्टर फ्रैंकल ने बाद में समान विचारों का समर्थन किया, ये दावा करते हुए कि प्रामाणिक परिवर्तन आत्मजागरूकता और जिम्मेदारी से आता है। लेकिन हक्सले और भी आगे गए। उन्होंने चेतावनी दी कि आधुनिक समाज लोगों को इस आंतरिक जागरण से विचलित करते हैं, उन्हें आराम, मनोरंजन और शोर से अभिभूत करके। अपने दैनिक जीवन के बारे में सोचिए, कितनी बार आप 1000 अलग अलग दिशाओं में खिंचे हुए महसूस करते हैं। सूचनाएं, जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं, जानकारी की एक निरंतर धारा आपके ध्यान की मांग करती है। कितनी बार आप दिन के अंत में मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं, लेकिन वास्तव में संतुष्ट नहीं होते हैं। हक्सले ने इस भावनात्मक थकान की भविष्यवाणी दशकों पहले कर दी थी, इससे पहले कि ये आधुनिक अस्तित्व का परिभाषिक लक्षण बन जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि जब व्यक्ति अपने ध्यान का नियंत्रण खो देते हैं तो वे अपने जीवन का नियंत्रण खो देते हैं। तो मैं आपसे सीधे पूछता हूं, आप अपने ध्यान को वास्तव में कितना नियंत्रित करते हैं? आखिरी बार कब आपने बिना निर्णय के अपने विचारों को ऑब्जर्व करने के लिए रुके थे? आखिरी बार कब आपने अपने डरों, अपने लक्ष्यों या अपनी आत्म छवि की उत्पत्ति पर सवाल उठाया था? आंतरिक यात्रा का महत्व। ऑल्डस हक्सले का मानना था कि कोई भी व्यक्ति जो सबसे बड़ी यात्रा कर सकता है वो भीतर की ओर है, ईमानदारी और साहस के साथ खुद को समझने की यात्रा।
और ये विश्वास सोरेन किरकेगार्ड जैसे फिलोसोफर्स के कार्यों के साथ संरेखित है, जिन्होंने तर्क दिया कि आत्मचिंतन स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, और अब्राहम मैस्लो जैसे मनोवैज्ञानिकों के साथ, जिन्होंने आत्मवास्तविकता को उच्चतम मानव आवश्यकता के रूप में वर्णित किया। ये विचारक, यद्यपि दशकों से अलग हैं, सभी एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं कि मायने दिए नहीं जाते बल्कि भीतर खोजे जाते हैं। लेकिन हक्सले का दृष्टिकोण गहरे रूप से करुणामय भी था। उन्होंने पहचाना कि मनुष्य न केवल बाहरी परिस्थितियों के कारण पीड़ित होते हैं, बल्कि उन आंतरिक कथाओं के कारण भी जो वे अपने साथ रखते हैं। अपर्याप्तता की कथाएं, अपराध की कथाएं, भय की कथाएं, बचपन से विरासत में मिली कथाएं, समाज से या दर्दनाक अनुभवों से जो कभी पूरी तरह से समझे नहीं गए। उनका विश्वास था कि उपचार तब शुरू होता है जब हम ये पहचानते हैं कि ये कथाएं अंतिम सत्य नहीं हैं, बल्कि व्याख्याएं हैं जिन्हें फिर से लिखने की शक्ति हमारे पास है। अपने जीवन में इसके बारे में सोचिए। आप खुद को कौन सी कहानी सुना रहे हैं? आप खुद के किस संस्करण में विश्वास करते हैं? और क्या वो संस्करण वास्तव में आपकी क्षमता के साथ संरेखित है? क्या होगा यदि आप खुद को उस कथा पर सवाल उठाने की अनुमति देते हैं जिसे आप जी रहे हैं? चेतना और वास्तविकता। हक्सले ने मानवता की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक को ये बताया कि जीवन हमारे साथ कुछ हो रहा है, न कि हमारे माध्यम से कुछ हो रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि हम अक्सर अपने अस्तित्व में दर्शकों की तरह व्यवहार करते हैं, स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, कभी भी अपनी आवेगों की उत्पत्ति का सवाल नहीं उठाते। कल्पना कीजिए कि आप अपने जीवन को एक फिल्म के रूप में देख रहे हैं जो आपके सामने चल रही है। अपने रिश्तों में दोहराए जाने वाले पैटर्न के बारे में सोचिए, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं जो बिना चेतावनी के प्रकट होती हैं, वे विश्वास जो आप वास्तव में जाने बिना रखते हैं कि क्यों। हक्सले ने जोर दिया कि ये पैटर्न संयोग नहीं है, वे अचेतन मन की वास्तुकला है जो भीतर से बाहर आपकी वास्तविकता को आकार देती हैं। इसे समझने के लिए हमें उनके सबसे शक्तिशाली विचारों में से एक का पता लगाने की आवश्यकता है, रिड्यूसिंग वॉल्व की अवधारणा। हक्सले ने मानव चेतना को एक संकीर्ण उगाठन के रूप में वर्णित किया, जो असंभावनाओं के एक भारी ब्रह्मांड को अनुभवों की एक प्रबंधनीय धारा में फिल्टर करता है। ये विचार दार्शनिक हेनरी बर्गसन के निष्कर्षों के साथ गहराई से गूंजता है, जिन्होंने धारणा को एक चयनात्मक कार्य के रूप में वर्णित किया, जो सत्य को प्रकट करने के बजाय हमें जीवित रहने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये आधुनिक तंत्रिका विज्ञान के साथ संरेखित होता है, जो दिखाता है कि मस्तिष्क हमारे आसपास की अधिकांश जानकारी को अनदेखा कर देता है। ये सीमा वास्तविकता का एक विकृत अनुभव पैदा करती है। आप केवल वही देखते हैं जो आपका मस्तिष्क महत्वपूर्ण मानता है, और बाकी सब कुछ फिल्टर हो जाता है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ये फिल्टरिंग पूरी तरह से तटस्थ नहीं है। ये आपके अतीत, आपकी मान्यताओं, आपकी भावनाओं और आपकी संस्कृति से प्रभावित होती है। इसका मतलब ये है कि आपका अनुभव वस्तुनिष्ठ वास्तविकता नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत व्याख्या है। हक्सले ने सुझाव दिया कि यदि हम इस तंत्र को समझते हैं तो हम अपनी धारणा पर अधिक नियंत्रण रख सकते हैं। हम अपने मानसिक फिल्टर का विस्तार कर सकते हैं। हम अपने विचारों को देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और उन्हें बदल सकते हैं। ये प्रक्रिया आत्मजागरूकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की नींव है। लेकिन कितने लोग वास्तव में इस आंतरिक कार्य में संलग्न होते हैं? कितने लोग अपने विचारों की जांच करते हैं, अपनी मान्यताओं का सवाल उठाते हैं या अपने मानसिक मॉडल को चुनौती देते हैं? अधिकांश लोग बस प्रतिक्रिया करते हैं, बिना ये समझे कि वे क्यों महसूस करते हैं जैसा वे करते हैं, या वे व्यवहार क्यों करते हैं जैसा वे करते हैं। वे अपने दिमाग के कैदी हैं, अपनी ही सीमाओं से बंधे हुए हैं। आधुनिक जीवन की चुनौतियां। हक्सले ने यह भी चेतावनी दी कि आधुनिक समाज इस अचेतन स्थिति को बढ़ावा देता है। आज की दुनिया में हम लगातार उद्दीपनों से घिरे हुए हैं। विज्ञापन, सोशल मीडिया, समाचार, मनोरंजन, सब कुछ हमारे ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। ये लगातार हमला हमारे दिमाग को थका देता है और हमें सतही सोच में फंसा देता है। हक्सले ने भविष्यवाणी की थी कि भविष्य के समाज लोगों को सुविधा, विकर्षण और तुच्छता के माध्यम से नियंत्रित करेंगे। उन्होंने अपने प्रसिद्ध उपन्यास ब्रेव न्यू वर्ल्ड में इस डायस्टोपियन दृष्टि की कल्पना की, जहां लोग खुश हैं लेकिन खाली हैं, मनोरंजन से विचलित हैं लेकिन अर्थहीन। और आज कई मायनों में हम उस दुनिया में जी रहे हैं। इस बारे में सोचिए कि आप अपना समय कैसे बिताते हैं। कितना समय आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में बिताते हैं? कितना समय आप टीवी देखने, वीडियो गेम खेलने या इंटरनेट ब्राउज करने में बिताते हैं? ये गतिविधियां खराब नहीं हैं, लेकिन जब ये आपके जीवन पर हावी हो जाती हैं तो ये अधिक गहरे, अधिक अर्थपूर्ण गतिविधियों के लिए जगह नहीं छोड़ती हैं।
हक्सले का मानना था कि ये विकर्षण जानबूझकर है। शक्तिशाली संस्थाएं, चाहे वे सरकारें हो या निगम, आपको विचलित रखना चाहती हैं, क्योंकि विचलित लोग नियंत्रित करने में आसान होते हैं। यदि आप अपने विचारों में व्यस्त हैं, यदि आप लगातार चिंतित, उत्तेजित या मनोरंजन की तलाश में हैं, तो आपके पास बड़े सवालों के बारे में सोचने का समय नहीं है। आपके पास ये सवाल करने का समय नहीं है कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं या आप कैसे जीना चाहते हैं। ये एक प्रभावी नियंत्रण मैकेनिज्म है, क्योंकि ये जबरदस्ती पर आधारित नहीं है। कोई भी आपको विचलित नहीं कर रहा है। आप स्वेच्छा से उन चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं जो आपका ध्यान खींचती हैं, लेकिन परिणाम समान है। आप अपना जीवन अचेतन रूप से जीते हैं, बिना ये समझे कि आप क्या खो रहे हैं। जागरण की शक्ति। तो हक्सले का समाधान क्या था? उन्होंने जागरण की वकालत की। जागरण का मतलब है अपनी चेतना का विस्तार करना, जब तक कि आप ये महसूस नहीं कर लेते कि आप अपने विचारों से अधिक हैं, अपनी मान्यताओं से अधिक हैं, अपनी पहचान से अधिक हैं जो आपने विरासत में पाई या बनाई है। जागरण का मतलब है मन के रिड्यूसिंग वॉल्व के बाहर कदम रखना और वास्तविकता को अधिक स्पष्टता, गहराई और करुणा के साथ देखना। ये एहसास करना कि चेतना एक निष्क्रिय अनुभव नहीं है, बल्कि एक सक्रिय शक्ति है जो आप देखते हैं उस हर चीज को आकार देती है। सोचिए कि इसका आपके रोजमर्रा के जीवन के लिए क्या मतलब है। आप जो प्रत्येक भावना महसूस करते हैं, जस्ट एक प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक संकेत है। आपके सामने आने वाला प्रत्येक संघर्ष जस्ट एक समस्या नहीं है, ये एक ऐसा दर्पण है जो आपके भीतर कुछ प्रकट करता है। हर इच्छा जस्ट एक लालसा नहीं है, ये एक दिशा है जो कुछ महत्वपूर्ण की ओर इशारा करती है। जागरण जीवन को आसान नहीं बनाता, लेकिन जीवन को समृद्ध बनाता है। ये भ्रम को समझ में, पीड़ा को ज्ञान में और सीमा को संभावना में बदलता है। हक्सले अक्सर चेतावनी देते थे कि जीवन में सबसे बड़ा खतरा दर्द नहीं, बल्कि अचेतनता है। एक व्यक्ति कठिनाई सह सकता है और फिर भी बढ़ सकता है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन के माध्यम से अजान रहता है, वे वास्तव में जी नहीं सकते। उनका मानना था कि अचेतनता भय, विभाजन और खालीपन को जन्म देती है। ये लोगों को बाहरी चीजों में संतुष्टि की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है, स्थिति, अनुमोदन, संपत्ति, जबकि आत्मा की गहरी भूख को नजरअंदाज करती है। और उन्होंने तर्क दिया कि समाज अपने सभी विकर्षणों और दबावों के साथ इस नींद जैसी स्थिति को प्रोत्साहित करता है। मैं आपसे पूछता हूं, आपके जीवन के कितने क्षण आपकी पूर्ण उपस्थिति के बिना बीत गए हैं? कितनी बातचीत, अवसर या अनुभव आपकी उंगलियों से फिसर गए हैं क्योंकि आपका दिमाग कहीं और था? कितनी बार आप शारीरिक रूप से उपस्थित रहे हैं लेकिन मानसिक रूप से अनुपस्थित, विचार, चिंता या दिनचर्या में खोए हुए? जागरण का मतलब है इन क्षणों को पुनः प्राप्त करना। इसका मतलब है अपने जीवन में रहना सीखना, बजाय इसे सहने के। हक्सले का मानना था कि जागरण ध्यान से शुरू होता है। जब आप अपने विचारों का निरीक्षण करते हैं बिना उनके द्वारा नियंत्रित किए, तो आप जाग जाते हैं। जब आप उन पैटर्न को पहचानते हैं जो आपके व्यवहार को आकार देते हैं, तो आप जाग जाते हैं। जब आप अपनी भावनाओं का सामना ईमानदारी से करते हैं, प्रतिरोध के बजाय, तो आप जाग जाते हैं। और जब आप आदत के बजाय जागरूकता से कार्य करना शुरू करते हैं, तो आपके चारों ओर की दुनिया बदल जाती है, क्योंकि आप बदल गए हैं। ये दृष्टिकोण दार्शनिक डेविड बोहम की शिक्षाओं के साथ संरेखित होता है, जिन्होंने विचार को एक प्रणाली के रूप में वर्णित किया जो स्वचालित रूप से संचालित होती है जब तक कि हम इसका निरीक्षण करना नहीं सीखते। ये एकाहार्ट टोले के काम को प्रतिध्वनित करता है, जो तर्क देते हैं कि उपस्थिति परिवर्तन का प्रवेश द्वार है। और ये माइंडफुलनेस, तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान में आधुनिक शोध द्वारा समर्थित है, सभी एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते हुए कि मन का निरीक्षण करने की क्षमता मानसिक स्वतंत्रता की नींव है। लेकिन हक्सले आगे बढ़े। उनका मानना था कि जागरण केवल एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक आध्यात्मिक है। सिद्धांत का पालन करने के अर्थ में नहीं, बल्कि सभी जीवन की गहरी परस्पर संबद्धता को पहचानने के अर्थ में। उन्होंने तर्क दिया कि जब लोग अपनी जागरूकता का विस्तार करते हैं, तो वे खुद को अलग व्यक्तियों के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े पूर्ण की अभिव्यक्ति के रूप में समझते हैं। करुणा गहरी होती है, निर्णय नर्म हो जाता है, अर्थ स्पष्ट हो जाता है, और जीवन अपनी सारी जटिलता में घटनाओं की एक अराजक श्रृंखला के बजाय एक प्रकट होने वाली यात्रा की तरह महसूस होने लगता है। चेतना और जीवन की गुणवत्ता। ये अंतर्दृष्टि महत्वपूर्ण निहितार्थ रखती है। जब आप अपनी आंतरिक दुनिया के प्रति जागते हैं, तो बाहरी दुनिया बदल जाती है। आप अलग तरह से संवाद करते हैं, आप अलग तरह से प्यार करते हैं, आप अलग तरह से काम करते हैं, आप अलग तरह से समझते हैं। आप ये देखना शुरू करते हैं कि आपके विचार, आपकी धारणाएं और आपके कार्य बाहर की ओर लहराते हैं, आपके चारों ओर की हर चीज को प्रभावित करते हैं। आप जीवन में सिर्फ एक भागीदार नहीं बनते, बल्कि इसके एक सचेत रचनाकार बनते हैं।
और ये हमें हक्सले के अंतिम संदेश के मूल में ले जाता है। आपकी चेतना की गुणवत्ता आपके जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करती है। आपकी परिस्थितियां नहीं, आपका पतीत नहीं, आपकी बाहरी उपलब्धियां नहीं, आपकी चेतना इस बारे में कि आप किस तरह से व्याख्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं और दुनिया का अर्थ बनाते हैं। जागरूकता वाला व्यक्ति एक साधारण क्षण में गहराई पा सकता है। जागरूकता के बिना एक व्यक्ति अपने सामने की सुंदरता को चूक सकता है। जागरण अस्तित्व को अनुभव में बदल देता है। ये जीवन को जीवित होने में परिवर्तित करता है। अपने जीवन के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने कुछ बाहरी बदलने की प्रतीक्षा की है ताकि आप संतुष्ट महसूस कर सकें? कितनी बार आपने माना है कि खुशी कुछ ऐसी है जिसे हासिल किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि इसे विकसित किया जाए? हक्सले इस विश्वास को सीधे चुनौती देते हैं। वे सुझाव देते हैं कि आंतरिक यात्रा बाहरी यात्रा से अलग नहीं है, ये इसकी नींव है। आपका दिमाग जितना स्पष्ट होगा, आपका रास्ता उतना ही स्पष्ट होगा। आपकी जागरूकता जितनी गहरी होगी, आपके रिश्ते उतने ही गहरे होंगे। आप जितने अधिक जागे होंगे, आपका अस्तित्व उतना ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। अंतिम संदेश। तो जैसे ही ये यात्रा अपनी अंतिम अंतर्दृष्टि तक पहुंचती है, मैं आपको इस संभावना पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूं कि जो उत्तर आप खोज रहे हैं वे कहीं बाहर नहीं हैं, बल्कि आपकी अपनी जागरूकता की गहराई में है। हक्सले का मानना था कि मनुष्यों में विकास, परिवर्तन और समझ की असाधारण क्षमता है, लेकिन ये क्षमता तभी जागती है जब हम परिचित, आरामदायक और आदतन से परे देखने की हिम्मत करते हैं। सवाल अब ये है कि क्या आप अपने जीवन के प्रति जागेंगे? कल्पना कीजिए क्या हो सकता है यदि आप अपने विचारों को अधिक सचेतन रूप से देखने के लिए प्रतिबद्ध हों। कल्पना कीजिए यदि आप पूर्ण उपस्थिति के साथ सुने तो आपके रिश्ते कैसे बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए यदि आप अपने डर के बजाय अपनी सबसे गहरी इच्छाओं पर ध्यान दें तो आपके उद्देश्य की भावना कैसे बदल सकती है। ये अमूर्त आदर्श नहीं है, ये प्रायोगिक कदम है जो इस क्षण से आगे आपके जीवन की दिशा को आकार देते हैं। ऑल्डस हक्सले ने एक बार लिखा था कि अनुभव वो नहीं है जो किसी व्यक्ति के साथ होता है, बल्कि ये है कि एक व्यक्ति उनके साथ जो होता है उसके साथ क्या करता है। ये जागरण का सार है। जीवन स्वचालित रूप से सार्थक नहीं बनता। अर्थ जागरूकता के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम से, उन चुनावों के माध्यम से बनता है जो आप तय करते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। और अब जैसे कि ये यात्रा अपनी अंतिम अंतर्दृष्टि तक पहुंचती है, मैं आपको इस संभावना पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूं कि जो उत्तर आप खोज रहे हैं वे कहीं बाहर नहीं हैं, बल्कि आपकी अपनी जागरूकता की गहराई में है। आपका जीवन उसी अनुपात में विस्तारित होता है जिस अनुपात में आप इसे स्पष्ट रूप से समझने की इच्छा रखते हैं। जब आप गहराई से देखने की हिम्मत करते हैं तो आप अपनी मानवता की पूर्णता को खोलते हैं। आप एक समृद्ध, अधिक सचेत और अधिक प्रामाणिक अस्तित्व में कदम रखते हैं, और आप डिफ़ॉल्ट के बजाय डिज़ाइन से जीना शुरू करते हैं। ये संदेश है जो हक्सले चाहते थे कि हम समझें। इसके बारे में केवल सोचने के लिए नहीं, बल्कि इसे मूर्त रूप देने के लिए, इसका अभ्यास करने के लिए, हमारे भीतर और हमारे चारों ओर की अनंत संभावनाओं के प्रति बार बार जागने के लिए। और इसलिए इस क्षण से आगे आप अधिक स्पष्टता, गहरी जागरूकता और इस समझ के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण यात्रा जो आप कभी करेंगे वो है अपने भीतर की यात्रा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार कमेंट में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।